श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में नई धान मंडी के सामने रात्रि 12:30 बजे एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर का सारा सामान लूट फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामलों की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक ब्रजलाल खींची के निवास पर 7 से 8 डकैतों ने रात्रि 12:30 बजे घर की डोरबेल बजाई और दरवाजा खोलने ब्रजलाल खींची स्वयं बाहर आए तो डकैतों ने उन्हें और उनकी धर्मपत्नी को डकैतों ने हथियार के बल पर ब्रजलाल खींची और उनके धर्मपत्नी को घर में ही बंधक बनाकर मार पीट कर बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट की। घर सीसीटीवी कैमरों को डीवीआर भी साथ ले गए। घर दरवाजे खिड़कियों के ताले तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद पूरे घर के कमरों में जाकर खिड़कियां अलमारियों के ताले तोड़ने के बाद नकदी और ज्वेलरी लूट ली। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। नरेश आजा बाहर आजा भाई। ये बंद हो गए, ये टावल टूल सारे टूट गए। नरेश आजा बाहर आजा भाई। रसोई में कौन बढ़िया आगे ही आगे 5 सितंबर 2024 आज जिला समाहर्ता कार्यालय के सामने सीपीएम जिला कमेटी की ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर विशाल प्रदर्शन आयोजित की गई। प्रदर्शनकारी की मांगों में दरभंगा जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, अति पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण को जारी रखने के लिए नवी सूची में शामिल करने, सभी गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, राज्य सरकार के घोषणा अनुसार 94 लाख परिवारों को 2 लाख सहायता राशि देने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन पर एवं सभी जरूरतमंद मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत काम कम से कम 600 मजदूरी भुगतान की गारंटी करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 3000 करने समेत 11 सूत्री मांग शामिल था। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से इकट्ठा होकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरिया सराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय आया और विशाल प्रदर्शन किया। दरभंगा से ब्यूरो चीफ बीरू पासवान की खास रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर के जरिए गरीबों को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 200 बिजली फ्री देना होगा, देना होगा, देना होगा। 200 यूनिट बिजली फ्री देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। दलित उत्पीड़न पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा। कभी जमीन का पर्चा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। बढ़ते अपराध पर रोक लगाना होगा, बढ़ते अपराध पर रोक लगाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सरकार जुल्म के चक्कर में, सरकार जुल्म के चक्कर में राज्य और केंद्र सरकार की विफलता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार हाय हाय, 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 हाय। सरकारी घोषणा अनुसार 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया का सहायता
तो सरकारी घोषणा के अनुसार 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया का सहायता राशि क्या नहीं, मुख्यमंत्री जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। तो सरकारी घोषणा अनुसार तमाम भूमिहीनों का 10 डिसमिल जमीन क्या नहीं, दरभंगा समाहरण का जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद। फसाद पर रोक लगाओ। मनरेगा योजना के तहत 200 दिन काम की गारंटी करनी होगी। मनरेगा मजदूरों को 600 रुपया दैनिक मजदूरी देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन वितरण प्रणाली को चुस्त कर तमाम गरीबों को 10 किलो अनाज मुहैया करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देना होगा। छठा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय। छठा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय। जी बताइए सर, आज धरना पर बैठे हैं, क्या कहना? आज सीपीएम के राज्यव्यापी आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विफलता और स्थानीय मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर आज समाहरणालय पर प्रदर्शन है। हम आपको कहना चाहते हैं, जो बिहार में बड़े पैमाने पर अपराध की घटनाएं हो रही है। मुजफ्फरपुर में नाबालिग दलित लड़की के साथ अपहरण करने के बाद बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। दरभंगा जिले में दर्जनों दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। सरकार आज स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है, दोहन कर रही है। आज 65% जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बिहार में दिया था, उसको आज बड़े पैमाने पर जो आरक्षण विरोधी हैं वह समाप्त करने की कोशिश कर रही है। आज हम कहना चाहते हैं, जो सरकार भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन देने का ऐलान किया, मगर एक भी भूमिहीनों को ज़मीन नहीं दिया गया है। बरसों से जो गरीब ज़मीन पर बसे हुए हैं उसको बुलडोज़र से हटाने की कोशिश हो रही है। आज गरीबों को हम लोग मांग करते हैं, जो 94 लाख परिवार जो है, जिसको नीतीश जी ने कहा, बिहार की सरकार ने कहा जो हम 2 लाख रुपया मुहैया कराएंगे, उनको 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाए और कम से कम 10 किलो अनाज प्रत्येक महीना गरीबों को मिले, 3000 रुपया प्रति माह पेंशन मिले। बिहार में नीतीश जी ने कहा हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन एक भी कल कारखाना नहीं खुला। अशोक पेपर मिल बंद है, रैयाम सकरी चीनी मिल बंद है। अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, पुराने उद्योग चालू नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसीलिए पलायन हो रहा है। हम लगातार कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम की ओर से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं और आज यहाँ हम लोग आए हैं। दरभंगा जिला पदाधिकारी को हम लोग मांग पत्र देंगे और हमारा जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलता है और स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो यहाँ हम आए हैं, हम मांग करते हैं जो सरकार का जो घोषणा है उस घोषणा को शहर ज़मीन पर लागू किया जाए। अगर लागू नहीं किया जाता है तो हमारी पार्टी इस आंदोलन को तीव्र करेगी। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो 22, 23, 24 दिसंबर को सीपीएम का 24वां राज्य सम्मेलन दरभंगा में प्रस्तावित है। हम लोग अभी से ही उसके तैयारी में लगे हैं और बड़े पैमाने पर दरभंगा जिला के किसान मजदूर इस सम्मेलन के सफलता के लिए गांव पंचायत स्तर पर ये लोगों से चंदा संग्रह करेंगे और सम्मेलन को व्यापक बनाने का काम करेंगे। ये हम आपको कहना चाहते हैं, जो अभी से ही हमारे साथी तैयारी में लगेंगे और सम्मेलन को सफल बनाएंगे। श्याम भारती, सीपीएम राज्य सचिव मंडल से। रायसिंह नगर राजस्थान आशा सहयोगिनी चिकित्सा सेवा संघ ने 5 महीने से आशा सहयोगिनी को वेतन नहीं मिलने से परेशान आज ब्लॉक स्तर की आशा सहयोगिनी ने सरकारी अस्पताल के बाहर मुख्य गेट पर धरना लगा दिया। धरना स्थल पर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की मनमानी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। धरने पर बैठी आशा
आशा सहयोगिनी के जिला अध्यक्ष सीता स्वामी का कहना है कि अप्रैल महीने के बाद उन्हें उनका मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। लगातार विभाग से अपना मानदेय को लेकर वह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मोहनलाल सोलंकी के अवकाश के चलते सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की एक खास रिपोर्ट। हमारा 5 महीने का मानदेय नहीं आया सर, इसलिए हमने आज यहाँ धरना दिया है। अब के हमने सीता दीदी को बुलाया है, क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 2 महीने पहले हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा था, हमें नहीं पता उस ज्ञापन का क्या किया, इन्होंने डस्टबिन में डाला या क्या किया। हमें तो सिर्फ झूठा यही दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि हमने आपका ट्रेजरी में बिल जमा करवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 महीने बाद 1 महीने की सैलरी देके ये बोलते हैं कि आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सभी बहनें अपने अपने घरों से परेशान है, काम करते हैं, काम हमारा 24 घंटे का है, परंतु मानदेय 6-6 महीने नहीं आता। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारा जल्द से जल्द मानदेय जमा कराया जाए और बस हमारा साथ दें। रायसिंह नगर क्षेत्र से जीव प्रेमी महादेव बिश्नोई ने बताया कि हमें संदेह है कि नील गांव का शिकार किया गया है, जिसके पांव में गोली लगी है, और प्रशासन से मांग भी करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए, नहीं तो जीव प्रेमी उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं वन विभाग टीम द्वारा नील गाय को रेस्क्यू करने के बाद रेंज में मर गई, जिसका डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी रिपोर्ट आने तक कार्रवाई जारी है। वन विभाग अधिकारी अशोक सिंह शेखावत ने दी जानकारी। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। अरे मामा मेरी बात तो सुनो थे, है ही नहीं जिन्हें गए है तो किन उठाए रोज की पे रोज अपने सामान तक ले गए। मतलब पहले गया लगे छोड़ गया हमारी चल रही है। मेरी बात सुनो, आपे डिटेल करना कोई बड़ी को नहीं तो मोटा पे रखा रखा है तो बताऊंगा रे मुझको मौका पर दिखा के खेत में रहने फटाफट जरा फोटो खींच कर हिंदू है बेटा हां मरनो कौन सी चल ना ये लकड़ी आगे चलो चलो मैं चलो सकती है सारे दोस्त के बयान वाली भी हां उसको बयान नहीं है भारी पड़ गया। हां नहीं मेरी बात सुनो। आज सुबह गांव 12 NP के रेलवे पुल के पास एक नील गाय घायल अवस्था में मिला था। सुबह जाके उसकी जांच पड़ताल की तो प्रारंभिक अवस्था में ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई चोट के निशान हो और गोलियों के निशान। हमने सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय को दी और क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय मौका घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण के बाद उस नील गाय को घायल अवस्था के अंदर वहां से रेस्क्यू करके वन विभाग के अंदर रेस्क्यू सेंटर के अंदर लाया गया। वहां उस नील गाय की मृत्यु हो गई।
प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये लग रहा है कि किसी शिकारियों ने नील गाय के ऊपर गोलियों से हमला करके उस नील गाय की हत्या की। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि बार बार जो शिकार की घटनाएं हो रही है, सरकार व प्रशासन उस पर तुरंत रोक लगाए, अन्यथा वन्य जीव प्रेमियों को एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। अभी रेंजर साहब ने 2 आरोपियों को राउंड अप करने की बात को कहा है और आगे भी आश्वासन दिया है कि हम जो भी दोषियों पर कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। दिनांक 4/9/2024 को श्रीमान जिलाधिकारी संभल महोदय डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल श्री कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा थाना चंदौसी क्षेत्रांतर्गत आगामी गणेश चतुर्थी मेला के संबंध में मेला ग्राउंड का भ्रमण किया तथा व्यवस्थाओं को चेक कर मेला स्थल पर जायजा लिया गया तथा निकलने वाले जुलूसों के मार्गों का निरीक्षण करते हुए तैयारियों के संबंध में मेला कमेटी के सदस्यों से वार्तालाप कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक संभल उत्तरी उप जिलाधिकारी महोदय चंदौसी, क्षेत्राधिकारी महोदय चंदौसी आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। संभल से जिला रिपोर्टर रघुनाथ कुमार की खास रिपोर्ट। शिक्षा व स्वास्थ्य नशे के मुद्दे को लेकर रायसिंह नगर विधायक पर कसा तंज। किसान नेता शिवपत राम मेघवाल ने कसा तंज। कहा, विधायक सोहन लाल नायक विधानसभा में उठाते हैं जयपुर के फाटक का मुद्दा। रायसिंह नगर में सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, नशे के मुद्दे पर विधायक सोहन लाल नायक नजर नहीं आते सक्रिय। शहर में एक नुक्कड़ सभा में संबोधित करते हुए किसान नेता शिवपत राम मेघवाल ने लगाए आरोप। किसान नेता शिवपत राम मेघवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। और जो एमएलए बना है, पढ़े लिखे नौजवान जानते, राजस्थान की विधानसभा जब चली तो राजस्थान की विधानसभा में सोहनलाल नायक कहता है कि करतारपुरा जो जयपुर के अंदर है जी, वो फाटक बंद रहता है, जाम लग जाता है, जनता को परेशानी होती है। अरे सोहनलाल जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं, और इस मेडिकल और चट्टे ने इस रायसिंह नगर को इतना बदनाम कर दिया कि कोई बच्चों के रिश्ते करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। आप उसकी समस्या के बारे में समझ नहीं सकते। अनूपगढ़ जिले के नजदीक बीती रात को 2 बाइक और कार में हुई जबरदस्त टक्कर। दोनों बाइक पर सवार थे 6 युवक। 3 युवकों की मौके पर हुई मौत, 3 की इलाज के दौरान श्री गंगानगर में हुई मौत। श्री विजयनगर के पास हुआ हादसा। जागरण सुनकर वापस लौट रहे थे युवक। 3 के शव श्री विजयनगर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। रात की लगभग 1:30 बजे की घटना है। हाँ जी, तो जैसा मौके पर पहुंचे क्या कुछ देखा आपने? हमने देखा 2 बाइक है, दोनों को टक्कर मारी है कार ने। हाँ जी, और लगभग यहाँ 2 तो रोड के ऊपर पड़े थे, बाकी नीचे गिरे हुए थे 4 बंदे। ऑन द स्पॉट 3 एक्सपायर हो गए और 3 वहाँ गंगानगर पहुँचने के बाद रेफर किया था, वो वहाँ एक्सपायर हो गए। एक परिवार के 4 बंदे थे, ये बख्तावरपुरा के बताए जा रहे हैं। ठीक है, हाथ पड़ा अभी तक। रायसिंह नगर पर नगर पालिका के वार्ड 24 में पार्षद पद के उपचुनाव में शाम तक 70% वोट हुए पोलिंग। अंबेडकर स्कूल के भवन में हुआ मतदान। कुल 435 वोटों के साथ मतदाताओं ने अपने मत का किया मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया हुई जारी। शाम 5 बजे तक रहा मतदान। जागीर पुलिस की टुकड़ी के साथ खुद बूथ पर मौजूद। कांग्रेस, बीजेपी व 2 निर्दलीय सहित कुल 4 उम्मीदवार हैं मैदान में। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट।